हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 450 से ज़्यादा छात्रों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को चिट्ठी लिखकर इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। छात्रों की यह आपत्ति ऐसे समय में सामने आई है जब सीजेआई सूर्यकांत की कुछ हालिया न्यायिक टिप्पणियों और सुनवाई के तरीकों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों ने अपनी चिट्ठी में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े एक मामले का जिक्र किया है। ये मामला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ा था। छात्रों का दावा है कि सुनवाई के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो साक्ष्य को देखने की मांग पर सीजेआई सूर्यकांत की ओर से ऐसी टिप्पणी की गई कि वीडियो देखने के लिए समय नहीं है। छात्रों ने इसे प्रदर्शनकारियों की शिकायतों के प्रति असंवेदनशील रवैये के तौर पर देखा। छात्रों ने अपने पत्र में यह भी दावा किया कि सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से पेश वकील की दलीलों को आगे बढ़ाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। इसके अलावा छात्रों ने युवाओं के संदर्भ में सीजेआई से जुड़ी कथित कॉकरोच वाली टिप्पणी का भी उल्लेख किया है। छात्रों का कहना है कि कानून के छात्र होने के नाते उनके लिए नागरिक अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार और न्याय तक पहुंच जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण है। छात्रों ने अपनी चिट्ठी में ये भी साफ करने की कोशिश की है कि उनका विरोध भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद या सुप्रीम कोर्ट की संस्था के खिलाफ नहीं है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि दीक्षांत समारोह में किस व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है। छात्रों का मानना है कि कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को डिग्री देने और संबोधित करने वाला व्यक्ति उन संवैधानिक मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करे जिन्हें वे अपनी पढ़ाई के दौरान सीखते हैं। बता दें, नालसार देश के प्रमुख कानून विश्वविद्यालयों में शामिल है। यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी संख्या में छात्र वकालत, न्यायपालिका, सरकारी सेवा और दूसरे कानूनी क्षेत्रों में जाते हैं। ऐसे में छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि केवल एक औपचारिक मेहमान नहीं होता, बल्कि उसका संदेश भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2026 बैच के 450 से ज़्यादा छात्रों ने इस प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार, फैकल्टी और प्रशासन के दूसरे अधिकारियों को अपनी बात भेजी है। बताया गया है कि छात्रों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि मुख्य अतिथि को लेकर अंतिम फैसला करने से पहले उनकी आपत्ति पर विचार किया जाए। छात्रों की तरफ से ये भी कहा गया है कि वे इस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। इस मामले में एक अहम बात यह है कि नालसार के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश को बुलाने की परंपरा रही है। एक कानून विश्वविद्यालय होने के कारण नालसार और न्यायपालिका के बीच मजबूत संस्थागत संबंध हैं। ऐसे में सीजेआई को दीक्षांत समारोह में बुलाना यूनिवर्सिटी के लिए असामान्य फैसला नहीं है। लेकिन इस बार छात्रों की आपत्ति ने इसी परंपरा पर सवाल खड़ा कर दिया है। छात्रों का कहना है कि परंपरा अपनी जगह है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनकी चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि अभी दीक्षांत समारोह की तारीख और मुख्य अतिथि को लेकर अंतिम स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से छात्रों ने पहले ही यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने अपनी बात रख दी है। छात्र चाहते हैं कि फैसला पूरी तरह अंतिम होने से पहले उनकी आपत्ति पर विचार किया जाए। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के जवाब का इंतजार है। प्रशासन अगर छात्रों की मांग पर विचार करता है तो मुख्य अतिथि के चयन में बदलाव हो सकता है। वहीं अगर यूनिवर्सिटी अपनी परंपरा के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत को ही आमंत्रित करती है तो यह विवाद आगे भी जारी रह सकता है। नालसार का यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब सीजेआई सूर्यकांत से जुड़े एक दूसरे दीक्षांत समारोह का मामला भी चर्चा में रहा है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टीस का 86वां दीक्षांत समारोह 2 अगस्त को होना था। इस कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन कार्यक्रम से करीब 2 दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया। टीस ने कार्यक्रम स्थगित करने के पीछे अप्रत्याशित परिस्थितियों का हवाला दिया था। हालांकि संस्था ने आधिकारिक तौर पर इसे सीजेआई सूर्यकांत या किसी विरोध से नहीं जोड़ा था। इस घटना के बाद नालसार में छात्रों की आपत्ति ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नालसार प्रशासन की है। छात्रों ने अपनी बात रख दी है और अब प्रशासन को तय करना है कि वह इस मांग पर क्या कदम उठाता है। ये विवाद सिर्फ एक चीफ गेस्ट के चयन तक सीमित नहीं है। इसके जरिए छात्रों ने यह सवाल भी उठाया है कि किसी कानून विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चुनते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक तरफ नालसार की पुरानी परंपरा है जिसमें सीजेआई जैसे शीर्ष न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति को दीक्षांत समारोह में बुलाया जाता रहा है। दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में उनकी चिंताओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों की आपत्ति को स्वीकार करता है, उनसे बातचीत करता है या फिर सीजेआई सूर्यकांत को ही दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए रखने के फैसले पर आगे बढ़ता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।